तो जो ये ऐतिहासिक छेड़छाड़ है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप पूरे देश के धार्मिक स्थलों पे ईमानदारी से जांच हो जाए और पूरे देश के अंदर खुदाई हो जाए, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ जहाँ भी खोदोगे वहीं बुद्ध निकलेंगे। सबसे पहला सवाल आपसे ये करना चाहूँगी कि आपका जो सपना है, जो आपने देखा है 2025 तक की अशोक विजयदशमी का, उसका पहला चरण शुरू कर दिया है आपने? उसका पहला चरण 5 अक्टूबर 2022 को होगा, जिसमें 10,000 का टारगेट है, लेकिन मुझे लग रहा है वो डबल होने की संभावना दिख रही है। और चूँकि दूसरा रास्ता बचा भी नहीं हमारे पास। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इस बात को अच्छे से समझ गए थे कि जाति की वजह से जातिगत उत्पीड़न है। जब तक जातियाँ बनी रहेंगी तब तक जातिगत उत्पीड़न बना रहेगा। आज भी मूंछ रखने पर हत्या हो रही है, जाति पूछ के हत्या हो रही है, धर्म पूछ के हत्या हो रही है, घोड़ी पे बारात निकालने पे हमले हो रहे हैं। कभी 79 में मेरी बहन की शादी पे हमला हुआ था, 79 के बाद भी आज तक क्या बदला, आज भी हमले हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये, और सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब जिस न्यायालय से हम न्याय की उम्मीद करते हैं उनके जजमेंट्स के अंदर न्याय होता दिखता नहीं है। तो बोलना तो पड़ेगा। और जो जिस संविधान की शपथ लेकर लोग जज बनते हैं, मंत्री बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, मतलब उसी के खिलाफ सरकारों का आचरण है। उनके मंत्रियों के द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा उसके आचरण में एकदम से वो संविधान की शपथ गायब दिखती है। लेकिन सर, मद्रास हाईकोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें कि एक मंदिर में जो मूर्ति है उसको बताया गया है कि वो बुद्ध प्रतिमा है। तो जो ये ऐतिहासिक छेड़छाड़ है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप पूरे देश के धार्मिक स्थलों पे ईमानदारी से जांच हो जाए और पूरे देश के अंदर खुदाई हो जाए, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ जहाँ भी खोदोगे वहीं बुद्ध निकलेंगे। तो ये जो ऐतिहासिक छेड़छाड़ से है, काबुल कंधार तक हर जगह बुद्ध निकलेंगे। आपके धर्म, जो बौद्ध धर्म में परिवर्तन आप करवा रहे हैं 10 करोड़ लोगों को, ये करने से जो ये ऐतिहासिक छेड़छाड़ है, इसका ये बिल्कुल गलत है। धर्म परिवर्तन हम बिल्कुल नहीं करवा रहे। और परिवर्तन तो वो करेगा जो कहीं दूसरी जगह जा रहा हो। हमारे इतिहास बताता हमारे पूर्वज बौद्ध थे, तो हम तो गलती से भटक के कहीं दूसरे रास्ते पे चले गए। अब अपने जो हमारे बुजुर्ग थे, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है हमारे बुजुर्गों की, जिसमें सबके लिए समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की भावना है, हम तो उसमें वापस अपने घर में जा रहे हैं। किराए के मकान में चले गए थे गलती से भूले भटके। यही बात तो आरएसएस भी कहती है सर। आरएसएस जो मर्जी कहे, हम तो इतिहास के छात्र हैं, इतिहास को पढ़ा है हमने। इतिहास बताता है सम्राट अशोक के टाइम पे लेके काबुल कंधार से और म्यांमार तक पूरा भारत बौद्ध में था। आपको याद होगा जब अमेरिका का अफगानिस्तान का युद्ध हुआ तो बामियान में शिला के अंदर बुद्ध की कितनी बड़ी प्रतिमा, उसको तोड़ने के लिए तोपों का सहारा लिया, कितने दिन लगे टूटने में। तो वहाँ तक मतलब बुद्ध थे। इसका मतलब बुद्ध का जो धम्म है वो धर्म से अलग है। धर्म में तो आपको जो धर्म का जो ग्रंथ है उसके खिलाफ बोलने की आज़ादी नहीं है। लेकिन बाबा साहब की जो प्रतिमा है दिल्ली के तुगलकाबाद में, उसको हटाया है पुलिस ने, एएसआई ने। ये बेहद शर्मनाक है। ऐसा लगता है जैसे बाबा साहब से इनको नफरत है। इतने मुझे वहाँ मेरे खुद के विधायक, जो मेरी पार्टी के विधायक हैं, मेरी उनसे एक बात हुई। उन्होंने बताया वहाँ हज़ारों करोड़ रुपए की ज़मीन एएसआई की बेच खाई लोगों ने। उस ज़मीन को खाली कराने पर ना कोर्ट कुछ कर रहा है, ना आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट कर रहा है कुछ। लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा से इतनी नफरत है, बाबा साहब की प्रतिमा को उठा दिया। जो जिस कोर्ट ने ऑर्डर किया उसको भी ये देखना चाहिए ना कि सारे कब्जे हटवा दो ना, हम भी धन्यवाद कर देंगे। जहाँ जहाँ अवैध कब्जे सड़कों पे, पार्कों में, सब जगह अवैध कब्जे धर्म के नाम पे हो रहे हैं। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तो इतनी ज़मीनें काट काट के प्लॉटिंग कर दी है वहाँ लोगों ने। एक पार्टी विशेष के लोग जाते हैं उसमें, उस पर भी तो कुछ कोर्ट कार्रवाई कर देना, हमारे मन को भी तसल्ली हो जाएगी थोड़ी। बाबा साहब जो सबके लिए न्याय की बात करें, जिन्होंने देश का संविधान बनाया, उनकी मूर्ति को हटा के हमें अपमानित नहीं कर रहे, पूरे देश को, मानवता को अपमानित कर रहे हैं। बाबा साहेब से इतनी नफरत है, वो बाबा साहेब के दिए हुए बौद्ध धर्म को, आपका जो सपना है उसको अपनाने देने में कैसे सक्षम होंगे? नहीं, उन्होंने तो ख़त्म किया था। आपका सपना कैसे पूरे होने? उन्होंने ख़त्म किया था। आपको याद होगा बृहद्रथ के सेनापति थे पुष्यमित सुंगर। उन्होंने छल कपट से, धोखे से राजा बृहद्रथ की हत्या की और हत्या करने के बाद बौद्ध साहित्य जलाया, बौद्ध भिक्षुओं की हत्याएं कराई, बौद्ध मठ और बौद्ध शिलालेख तोड़वाए, पूरे बुद्ध के धम्म को यहाँ से ख़त्म किया। लेकिन पूरे दुनिया ने उस सच्चाई को स्वीकार किया। पूरी दुनिया में बुद्धिज़्म सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला धम्म है। तो जो अच्छाई है वो बढ़ेगी। वो तो यहाँ भी खतरे में है, कहते हैं हिंदू खतरे में। यहाँ संसद पे सब पे आपका कब्जा, संसाधनों पे आपका कब्जा, कोर्ट पे, हर जगह तो आप पे, फिर भी यहाँ खतरे में। एक्चुअली धर्म खतरे में नहीं है ना, हिंदू खतरे में है। यहाँ तो इंसानियत खतरे में है। यहाँ तो बाबा साहब का संविधान खतरे में है। और जब संविधान नहीं बचेगा तो डेमोक्रेसी नहीं बचेगी। भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है। लेकिन यहाँ तो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना तेजी से आगे बढ़ रही है।
बीबीसी अपनी रिपोर्ट में इस बात को जाहिर कर रहा है। नहीं वो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो बढ़ नहीं रही है, वो तो उन्होंने लागू कर रखी है, पर क्या उससे भारत मजबूत होगा? उससे किसका क्या भला हो जाने वाला है? इंसानियत बड़ी चीज़ है। कुदरत ने जाति और धर्म नहीं बनाया, चालाक लोगों ने जातियाँ बनाई हैं, और धर्म बनाया होगा कभी ये सोच के कि कोई बॉडी ऑफ रूल्स हो जो सब पे गवर्न करे, ताकतवर आदमी कमज़ोर को ना सताए। लेकिन बाद में धर्म का पूरा स्वरूप बदल के पूरा उसका इस्तेमाल ही गलत तरीके से सत्ता पाने के लिए किया जा रहा है। सर तुगलकाबाद में महिलाएं रो रही हैं वहाँ लगातार, लोग समाज भी कह रहा है कि अगर कुछ नहीं न्याय मिल पाया तो वो वहाँ से पलायन भी कर सकते हैं सारे जो जाटा परिवार हैं। क्या कदम रहेगा सर आपका? मैं खुद ऐसी घटनाओं से बेहद दुखी और आहत हूँ, दिल दुखता है। मतलब वो बाबा साहब जिन्होंने 3500 साल की गुलामी तोड़ के हमें यहाँ तक पहुँचाया, आज मैं भी मंत्री एमएलए हूँ, बाबा साहब अगर रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं करते कौन पूछता हमें? या मेरे फादर नौकरी में आ पाते क्या? तो जो भी कुछ हमें मिला वो तो बाबा साहब की वजह से मिला, और उनका इस तरह अपमान, मैं कह रहा हूँ जब या तो तुम लगाने मत दो कहीं, और मूर्ति लगी है उसको तोड़ क्यों रहे हो? या आप सहसम्मान उसको रेगुलराइज कर दो ना, फिर वो कोई कब्जा तो नहीं कर रहा ना कोई। मूर्ति लग रही है तो उससे अगर लोगों को प्रेरणा मिल रही है कि हम भी संविधान का पालन करें, मानवता की रक्षा करें, एक दूसरे के साथ सम्मान की दृष्टिकोण रखें, उससे तो प्रेरणा मिलती है मूर्ति से। या तो आप सबके साथ एक जैसा व्यवहार करो ना, जहाँ जहाँ सरकारी ज़मीन पे किसी भी प्रकार के किसी भी धर्म के लोगों ने कब्जा किया है, या तो सबके साथ उस तरह का कार्रवाई कर दो, हम भी कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन एक तरफा केवल हमारे महापुरुषों के खिलाफ कार्रवाई, इससे दिल दुखता है। आप तुगलकाबाद कब तक जा सकते हैं सर? मैं तो तुगलकाबाद कई बार जा चुका हूँ, जाता ही रहता हूँ मैं, लेकिन मुझे ये है कि मैं करूँ क्या, इसका समाधान कैसे हो? सर वहाँ बारात घर का एस्टिमेट दिया हुआ है पहले बना के दिल्ली सरकार की तरफ से, बारात घर वहाँ पे जो था बनने की संभावनाएं थी, तो क्या आप डीएम एसडीएम को आदेशित करने वाले हैं कि उसके ऊपर दोबारा? मैं उसमें उनको बुला रहा हूँ, उसमें भी शायद अड़चन वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की ही तरफ से है। हैंड ओवर करनी वो कह रहे हैं हमारी ज़मीन है, तो अगर वो हमें दे दें, भाई फंड देने की जिम्मेदारी मेरी, लेकिन मैं उसको वो दे दें इसके लिए भी पूरा प्रयास, मैं भी डीएम को बुलाने वाला हूँ, डिविजनल कमिश्नर को बुलाने वाला हूँ, और संबंधित उस विभाग को जो क्लेम कर रहा है ज़मीन का, उनको बुला के हम रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ जो इतने लोग रहते हैं, सालों से रह रहे हैं, 70-80 साल से रह रहे हैं, उनको भी तो कहीं अपनी मीटिंग करने के लिए या धार्मिक आयोजन के लिए या अपना शादी ब्याह छोटा मोटा प्रोग्राम के लिए उनको भी तो ज़रूरत है। सब जगह कम्युनिटी हॉल बने, उनके लिए भी बन जाए। मालिक छोड़ना बन रहे हैं, वो कम्युनिटी हॉल बनने के लिए दे दें, और वहाँ पे बेशक से वो बुकिंग अमाउंट अपना जैसे और जगह होता है रख ले। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसका समाधान हो। सर दिल्ली में इतना बड़ा कांड हुआ है, 25% रिजर्वेशन से 131 सांसद बैठे, सबके मुंह में दही जमी पड़ी इस मामले को लेकर। देखिए ये अनफॉर्चुनेट है कि जो रिप्रेजेंटेशन को रिजर्वेशन बना दिया है, बाबा साहब ने तो ये प्रतिनिधित्व दिया था कि हमारे लोग संसद में विधानसभाओं में जाएंगे और हमारे समाज के मुद्दों को, तो दुख तकलीफ को वहाँ रखेंगे, उठाएंगे मजबूती के साथ। लेकिन आपने जैसा बताया मुंह में दही जमी हुई है, सबको ही लग रहा है मेरा टिकट कट जाएगा। तो टिकट तो से बचाते रहो, तो टिकट तो कोई परमानेंट तो ज़िंदगी भर कोई नहीं रहा आज तक। और जो रहे उन्होंने क्या कर लिया, मान्यवर कांसे वो हमारे पासवान जी तो मरते दम तक मंत्री रहे। तो अगर मंत्री से समाधान हो जाता हो तो भैया बने रहो ज़िंदगी भर। मुझे लगता है कि डरने की नहीं, सच के लिए लड़ने की ज़रूरत है, बोलने की ज़रूरत है, किसी को तो बोलना होगा।